Question number 2. Form the pair of linear equations. Linear equations form करनी है 2 in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method. तो first part, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1 मीन्स सबसे पहले मेरे को फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी. फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है? न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो सॉल्यूशन, लेट अ फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई. एक्स मेरा क्या है? न्यूमिरेटर और वाई क्या है? डिनोमिनेटर. अब देखो उसने क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिरेटर, इसमें 1 ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मीन्स न्यूमिरेटर में क्या किया मैंने? 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया. अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है? 1 के. 1 को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1. x माइनस y को इधर लेके आई और 1 को दूसरी साइड लेके जाऊंगी. माइनस 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इस वाले प्लस 1 को उधर लेके गई. क्या हो गया ये? माइनस 1. x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. और आंसर, क्योंकि 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है मैंने. अब नेक्स्ट में देखो, इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. अब मैंने ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. अब क्या बोल रहा है वो कि न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा. डिनोमिनेटर मेरा क्या था? 1. इसमें क्या किया? 1 ऐड. तो ये क्या किसके इक्वल हो जाती है? 1 अपॉन 2 के. अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2x इज इक्वल टू y प्लस 1. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये सेकंड इक्वेशन बन गई. आंसर, अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है. देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी मेरी? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अब देखो, अगर मैं, अब कोफिशिएंट इक्वल है दोनों में, y के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो क्या करूंगी मैं? ओनली माइनस कर दूंगी. माइनस प्लस माइनस, दिस विद दिस कैंसल. माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3. माइनस विद माइनस कैंसल. x इज इक्वल टू 3. पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है मेरी? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. तो x की जगह क्या पुट किया? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3. माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5. माइनस विद माइनस कैंसल. y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3. आंसर, और x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5. अब चेक, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2.
x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू -2। 3 - 5 कितने हुए? -2 इज इक्वल टू -2। देयरफॉर माय आंसर इज ट्रू। पार्ट 2, 5 years ago। अगो मीन्स पहले। नूरी वॉज थ्राइस। अब 5 साल पहले की बात हो रही है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि प्रेजेंट एज दोनों की अपनी तरफ से सपोज करनी पड़ेगी। तो लेट नूरिस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। दूसरी तरफ कौन है? सोनू। सोनूस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई। अब मैंने क्या करना है? 5 year अगो। 5 years अगो। अब 5 साल पहले कितनी होगी? नूरी की एज कितनी होगी? x - 5। सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y - 5। नूरीस एज 5 साल पहले कितनी होगी? पहले x प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले x - 5। सोनूज एज प्रेजेंट एज y तो 5 साल पहले कितनी होगी? y - 5। अब देखो उसने क्या बोला? 5 years अगो नूरी वॉज। अब नूरी की 5 साल पहले कितनी एज है? x - 5। तो नूरी वॉज मीन्स नूरी की x - 5 है, वॉज मीन्स इज इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस मीन्स 3 times। सोनू की एज कितनी है? y - 5। अब इसको सॉल्व करो। x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। x - 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5। x - 3y इज इक्वल टू -10। फर्स्ट इक्वेशन आंसर। अब नेक्स्ट पढ़ो क्या है? 10 years later। लेटर मीन्स आफ्टर। तो आफ्टर 10 years नूरी एज। अब देखो प्रेजेंट एज x है तो 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x + 10। सोनू एज प्रेजेंट एज y है तो 10 साल बाद कितनी होगी? y + 10। अब देखो क्या बोला उसने? 10 years लेटर नूरी विल बी मीन्स इक्वल टू। नूरी की एज देखो कितनी है? x + 10 है, मीन्स x + 10 will be means is equal to will be twice as old as सोनू। twice means 2 times। सोनू की एज कितनी है? y + 10। तो सॉल्व करो। x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10। x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 10। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x - 3y इज इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो इनके कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल हैं तो ऐड करके गुजारा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके गुजारा हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, दिस विद दिस कैंसल,
-3 + 2 मीन्स -3 + 2 कितना हो गया -y इज इक्वल टू -10 -10 तो कितना हो गया -20 माइनस विद माइनस कैंसल y इज इक्वल टू 20 पुट इन इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या है x - 3y इज इक्वल टू -10 x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -3 y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू -10 x इज इक्वल टू -10 अब इधर कितना आया -60 उधर जाके क्या हो गया +60 x इज इक्वल टू 60 - 10 कितना आया 50 अब y की 20 x की 50 देयरफॉर नूरी's present age is equal to 50 years. Answer Sonu present age is equal to सोनू की एज मैंने y ली थी तो y इज इक्वल टू 20 years. आंसर अब मैंने क्या निकालना है चेक फर्स्ट इक्वेशन ले लो x - 3y इज इक्वल टू -10 x की वैल्यू कितनी आई 50 -3y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू -10 50 - 60 इज इक्वल टू -10 -10 इज इक्वल टू -10 देयरफॉर माय आंसर इज करेक्ट थर्ड पार्ट द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 तो मेरे को यहाँ पर नंबर्स पोज करने पड़ेंगे सॉल्यूशन लेट नंबर ऑन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू x लेट नंबर ऑन टेंस प्लेस इज इक्वल टू y अब देखो नंबर कैसे बनाना है जैसे मेरे पास कोई नंबर है 23 देखो ये क्या है यूनिट डिजिट और ये क्या है टेंस डिजिट कैसे बना 23 टेंस डिजिट के नंबर को मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट डिजिट को क्या किया ऐड तो क्या बन गया 20 + 3 23 बन गया ऐसे इसको इस नंबर को बनाऊंगी देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या बन गया 10 टाइम्स 10 डिजिट टेंस डिजिट क्या है मेरे पास y प्लस यूनिट डिजिट मेरे पास x है तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x अब उसने क्या बोला द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 9 नेक्स्ट पढ़ो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order तो लिखो द नंबर obtained on reversing the order इसका मीनिंग क्या हो गया कि y की जगह मैंने क्या करना है x और x की जगह क्या कर दूंगी y मीन्स क्या बन गया 10x प्लस y अब देखो इसने क्या बोला है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर मीन्स दिस नंबर कौन सा है ये वाला 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स 9 टाइम्स 10y प्लस x is means is equal to twice the number
obtained by reversing the order. Twice the number obtained by reversing the order. क्या बना था 10x plus y. सॉल्व करो. 90y plus 9x is equal to 20x plus 2y. 90y minus 2y is equal to 20x minus 9x. 90 minus 2 कितने आ गए 88y is equal to 11x. तो y is equal to 11 upon 88x. कटिंग हो गई तो y is equal to x upon 8. अब इसको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट नंबर दो. अब पुट इन 1. अब इस इक्वेशन को मैंने बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना था. तो यहाँ से क्या बना, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाना था. दिस इम्प्लाइज 88 या 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0. मीन्स इसको मैं दूसरी साइड ले गई तो यहाँ पर 0 बचा, मैंने लिख दिया 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0. अब 11 से डिवाइड हो रहा है तो 11 से डिवाइड करो. x माइनस 8y इज इक्वल टू 0. ये सेकंड इक्वेशन बन गई. मीन्स पेयर ऑफ इक्वेशंस बतानी है पहले. सेकंड इक्वेशन ये आ गई. अब इनको बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है. ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड. अब फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सेकेंड इक्वेशन x माइनस 8y इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो माइनस करके गुजारा हो जाएगा. माइनस प्लस माइनस, दिस विद दिस कैंसल. y प्लस 8y कितना हो गया 9y इज इक्वल टू 9. y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9. तो y इज इक्वल टू 1. पुट इन इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में पुट कर दो. y इज इक्वल टू 1 पुट करो इज इक्वल टू 9. x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 x इज इक्वल टू 8. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 10y प्लस x था. वैल्यूज पुट करो. 10y की वैल्यू 1, x इज 8. तो 10 1 जार 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18. आंसर अब चेक निकाल लो. सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखो. सेकंड इक्वेशन मेरी क्या थी, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 है. अब x की वैल्यू कितनी आई 8 माइनस 8. y की वैल्यू कितनी आई, y इज 1 एंड x इज 8 इज इक्वल टू 0. 8 minus 8 is equal to 0. 0 is equal to 0. Therefore, my answer is true. Fourth part. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. 2000 rupees उसने निकलवाने हैं. She asked the cashier to give her 50 and rupees 100 notes only. अब उसने नोट्स लेने हैं. कौन कौन से, 50 और 100 रुपीज के नोट्स में उसने कैश लेना है. मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल. तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड. तो सोल्यूशन
let ₹50 notes is equal to X and ₹100 notes is equal to Y। अब x प्लस ये नोट्स की काउंटिंग है, अगर मैं x एंड y को ऐड करूं तो कितने नोट्स हैं मेरे पास 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन आंसर। अब देखो, अब 50 के कितने नोट है x, तो क्या करूंगी 50 इंटू एक्स प्लस वाई, 100 रुपीज के नोट वाई हैं तो कितने हो गए 100 वाई। मीन्स इन दोनों को ऐड करके मेरे पास कितनी अमाउंट दे रखी है ₹2000। जैसे मैं कहूँगी कि मेरे पास 5 नोट्स हैं 50 रुपीज़ के और 10 नोट्स हैं ₹10 के। मीन्स 5 नोट ₹50 के हैं और 10 नोट्स ₹10 के हैं, तो मैं कहूँगी मेरे पास कितने पैसे हैं। तो मैं इसको कैलकुलेट करके कि जैसे ये कितने हो गए 250 प्लस 100, मेरे पास 350 हो गए। ऐसे ही 50x प्लस 100y इज इक्वल टू ₹2000, ये मेरे को गिवन है। ये अब देखो इसमें क्या है, हर एक टर्म 50 से डिवाइड हो रही है, हर एक टर्म को 50 से डिवाइड करो। 0 with 0 कैंसल, 0 with 0 कैंसल, 5 4s are 0s are 5 2s are 50 with 50 कैंसल। क्या आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन आंसर। On solving equations 1 and 2 by elimination method, क्योंकि बोला हुआ है अगर ऐसे कि सॉल्व दिस, तो कोई भी मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। माइनस करो, दिस विद दिस कैंसल, y माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 15। माइनस विद माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 15। पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y 15 पुट करो, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू कितना आया 10। देयरफॉर ₹50 notes is equal to 10, ₹100 notes मैंने y के इक्वल लिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। मीन्स 100 रुपीज के 15 नोट एंड 50 रुपीज के 10 नोट्स। आंसर। फिफ्थ पार्ट, a lending library has a fixed charges for the first 3 days। फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स्ड चार्जेस हैं। तो सॉल्यूशन, लेट फिक्स्ड चार्जेस is equal to x and an additional charge for each day thereafter। means fixed charge and charge for each extra day।
charges for each extra day is equal to y। अब देखो, सरिता पेड ₹27 for a book kept for 7 days। अब 7 days उसने बुक रखी है, इसका मतलब अब 3 days तो उसने फिक्स चार्जेस देने, 3 days के लिए x देना है, 3 + 4 days मीन्स 4 days के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा चार्जेस y हैं, तो क्या मेरी इक्वेशन बन गई, x प्लस ईच एक्स्ट्रा डे मीन्स 4 days एक्स्ट्रा है तो 4y। इसके लिए तो फिक्स्ड चार्जेस ही हैं, 3 days के लिए x ही लगेंगे, x + 4y क्या बन गई, x + 4y इज इक्वल टू कितने, 27। फर्स्ट इक्वेशन आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाइल सूजी पेड ₹21 for the book she kept for 5 days। 5 days मीन्स 3 days के फिक्स्ड चार्जेस हैं, मीन्स 3 days के लिए x ही लगेंगे, एंड 2 days के लिए कितने लगेंगे, 2y मीन्स x + 2y लगे। ऐसे ही यहाँ पर x प्लस कितने लगे थे, 4 days के लिए x + 4y लगे थे, x + 4y किसके इक्वल दे रखे थे, 27। और यहाँ पर क्या बन गई, 5 days हैं तो x + 2y, 3 days के लिए फिक्स्ड चार्जेस एंड 2 days के लिए एडिशनल चार्जेस। x + 2y इज इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड, माइनस करो, दिस विद दिस कैंसल, 4 - 2 2, 2y इज इक्वल टू 27 - 21 6, तो y इज इक्वल टू 6/2, y इज इक्वल टू 3। पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, x + 4y इज इक्वल टू 27, x + 4 × 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 - 12, x इज इक्वल टू 15 means y is equal to 3 and x is equal to 15। therefore fixed charges x लिया था तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 15 रुपीज 15। एडिशनल चार्जेस या एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे, ईच मैंने पर डे इज इक्वल टू y कितना आया मेरा, 3 रुपीज 3 आंसर। अब चेक करके देखो, फर्स्ट इक्वेशन लो कितनी है, या सेकंड कोई भी ले लो, सेकंड ले लेते हैं, x + 2y इज इक्वल टू 21। वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू कितनी है, 15 + 2y इज 3 इज इक्वल टू 21, 15 + 6 इज इक्वल टू 21, 21 इज इक्वल टू 21। therefore my answer is true।